वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम स्कूल क्लास 10th फिजिक्स का जो यूट्यूब चैनल से हमारा चैनल चल रहा है वो है टॉपिक हमारा आज वेव मोशन। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने वेव के बारे में पढ़ा था कि वेव क्या है। वेव सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वेव है क्या है। वेव the periodic disturbance traveling through a material medium. The periodic disturbance traveling through a material medium is called wave motion. Through a material medium is called wave motion. Is called wave motion है। किसी भी चीज के अंदर खलल डालने को हम वेव कहते हैं। जबकि हम किसी नदी नाले या हौज में चले जाएं तो उसमें अगर हम पत्थर गिराते हैं तो उससे भी वेव प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। When a stone is thrown in a small pond, the energy carried by the stone disturbs in water. जब हम किसी नदी या नाले में पत्थर फेंकते हैं तो उससे वेव प्रोड्यूस होती हैं। वेव प्रोड्यूस होने से वो जो है रिपल्स बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो रिपल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते जाते हैं। उसके बाद जो रिपल्स हैं वो खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक और एग्जांपल इसके मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम एक कॉर्क ले लें उसको हम तालाब पे फेंक दें, ठीक है, तो वो भी अप एंड डाउन जो है वो भी वेव इस तरह प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इस तरह हम देखेंगे एक और एग्जांपल इसकी। अगर हम एक रस्सी ले लें तो उसका एक एंड है जो वो हम अपने एक रिजिड बॉडी के साथ बांध दें और दूसरा जो हमारे पास जो है हमारे हाथ में जो रस्सी होगी उसको हम जोर से झटका दें तो उससे भी हम वेव प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली व्हेन अ फ्री एंड ऑफ रोप इज मूव अप एंड डाउन, देखिए वो जो ही हम उस रस्सी को जोर से झटका देंगे तो उससे भी वेव प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वेव को एक और नाम भी दे सकते हैं। वेव हमारे पास है जो इसका दूसरा नाम एनर्जी कैरियर भी है। इसका दूसरा नाम है एनर्जी कैरियर। एनर्जी कैरियर यानी जो एनर्जी से एक जगह से ट्रांसफर दूसरी जगह होती है। जिस तरह आपने नदी में पत्थर फेंका तो उससे जो ही वेव प्रोड्यूस हुई है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। ठीक है। जो ही पार्टिकल्स जो हैं एक पार्टिकल्स ऑफ वाटर एक जगह से दूसरी जगह टकराते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी उनसे ट्रांसफर होती जाती है वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है। इस यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है दी गई है कि वेव मोशन इज अ वाइब्रेटिंग डिस्टरबेंस, यानी किसी भी चीज में खलल डालना, ठीक है, उसको हम वेव मोशन कहते हैं। और इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी हमने जो हमने तालाब के अंदर या किसी खौज के अंदर या किसी नदी के अंदर हमने जो पत्थर फेंका है तो वो क्या होगा कि जो ही हमने उसमें फेंका पत्थर तो वो एनर्जी जो है वन पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसफर जो है वो आगे होती जाएंगी। ठीक है। हम इस तरह ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो वेव मोशन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट है इसी के रिलेटेड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक इसकी खुसूसियात हैं कि ये किन चीजों पे डिपेंड करती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव मोशन। वेव मोशन सबसे पहला जो है कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि पीरियडिक डिस्टरबेंस, पहली जो है कैरेक्टरिस्टिक है द पीरियडिक डिस्टरबेंस traveling through a material medium, traveling through a material medium, through a material medium is called wave motion। ठीक है। यानी किसी भी चीज के अंदर जो है हम खलल डालते हैं तो उसको हम वेव मोशन, ये भी उसकी एक खुसूसियत है। दूसरा ये है कि इसमें जो है पार्टिकल्स हैं जो वो किसी एक जगह से दूसरी जगह हरकत
करते हैं, किसी एक जगह पे वो फिक्स नहीं हो सकते। इन अ वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव मोशन में जो है पार्टिकल्स हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते, ठीक है। इन अ वेव मोशन द पार्टिकल्स do not move from one place to another, do not move from one place to another, ठीक है। क्योंकि ये पार्टिकल्स है जो ये फिक्स होते हैं अपनी जगह पे और एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर नहीं होते, ना ये हरकत करते हैं। पासिंग ऑन एनर्जी दे प्रोसेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, ये जो इनकी हरकत है ये पार्टिकल टू पार्टिकल है, ठीक है। एक पार्टिकल से टकरा के नेक्स्ट पार्टिकल में जैसे वो इस तरह हरकत करते जाते हैं और नेक्स्ट से नेक्स्ट तरह ये वेव आगे ट्रांसफर होती जाती हैं, इससे हम एनर्जी भी हासिल करते हैं। तीसरा जो है वेव ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। वेव जो है हर सिमत में, वेव ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, वेव जो है ये हर सिमत में हरकत करती हैं, ये दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक है। ये इसकी कोई खास सिमत नहीं है बल्कि ये सारी जो है हरकत करती है। चौथा जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो वेव मोशन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। वेव मोशन transfer energy from one point to another, wave motion transfer energy from one point to another, यानी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पे ये हरकत करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो है वेव फॉर्मेशन में आप एक बात यहाँ पे लिखिए कि वेव आल्सो टर्न्स एज एनर्जी कैरियर। ये खानी नुक्ता नजर से बराहम है कि वेव का मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि वेव को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है कि वेव इज आल्सो नोन एज वेव मोशन इज, इसका दूसरा नाम है जो वो क्या है, एनर्जी कैरियर। ये एनर्जी कैरियर भी है कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा जो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो वो ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसफर इन नेचर। मैकेनिकल वेव्स और बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। द मैटर, अब मीडियम क्या होता है, मीडियम आपको बता दूं कि द मैटर थ्रू व्हिच वेव्स ट्रैवल। मीडियम ये बड़ा अहम बात है, डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज मीडियम। द मैटर थ्रू व्हिच ट्रैवल्स, द मैटर थ्रू व्हिच वेव्स ट्रैवल इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम क्या होता है कि हमारे पास अगर मीडियम के बगैर हम जो है वो वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कोई भी है जो पानी खड़ा है तो उसमें अगर हमको खलल डालेंगे, कोई उसकी चीज़ अंदर फेंकेंगे या कोई हम उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो हम वेव्स उसे प्रोड्यूस करें, दैट प्रोसेस कॉल्ड मीडियम, ठीक है। व्हाट इज मीडियम, द मैटर थ्रू व्हिच वेव्स ट्रैवल इज कॉल्ड मीडियम। इसे हम मीडियम का नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है एक और एग्जांपल आपने स्लिंकी की भी, यहाँ पे वेव्स के बारे में आपको बता दूं। स्लिंकी क्या होती है कि ये जो आप स्प्रिंग लेते हैं इससे भी हम वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अप एंड डाउन जो प्रोड्यूस की जाती है हम उसको भी हम ये वेव्स से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास मीडियम, ठीक है। मीडियम, द मैटर थ्रू व्हिच वेव्स ट्रैवल इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। यानी कोई भी चीज है जो हम किसी भी चीज में वेव प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। मीडियम फॉर एग्जांपल आप पत्थर ले सकते हैं,
ठीक है। स्टोन को एग्जाम्पल आपको पहले भी मैंने दी है कि हम नदी नाले या किसी हौज में गए हैं तो वहां पे पत्थर गिराएं तो आपको वहां से वेव्स प्रोड्यूस होंगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेव मोशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है कि वेव मोशन और उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन पढ़ी है, मीडियम पढ़ा है। ठीक है, ये आपने इसको बखूबी आपने समझ लिया कि वेव मोशन और मीडियम, और हमारे पास जो टॉपिक था इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन थी, इसके 4 पॉइंट थे वो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।